तारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। संग सोहे वृषभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ललिता विशाखा युगल छवि के दर्शन पाऊं। युगल छवि के दर्शन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा वृंदावन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की जय। सारे बोला करो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। बोलो राधा मदन मोहन भगवान की। बोलो राधा गोविंद भगवान की। राधा गोपीनाथ भगवान की। बोलो राधा रमन भगवान की। बोलो राधा दामोदर भगवान की। राधा गोकुल नंद भगवान की। राधा श्याम सुंदर भगवान की। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की।
बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, बोलो उन सब के देने वाले पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज शनिवार है और 29 अगस्त, और इधर भी लिख दिया करो, इस पर भी आज एकादशी है। इस पर नहीं लिखा ना, कल तो लिखा था कल एकादशी है। आज पार्श्व एकादशी है और पर लिखा खाली लाड वामन देव लिखा और कोई लिखा ही नहीं। वामन देव का जो प्राकट है वो कल है, लेकिन व्रत उसका आज करेंगे। तो सर्वप्रथम आप सबका स्वागत और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत गुरुदास को पत्र 29 अगस्त को 1972 को लिखा था प्रभुपाद ने। हताश मत हो, मेरे सभी गुरु भाइयों ने मुझे हताश और निराशा ही दी, किंतु मैं अपने कर्तव्यों में दृढ़ बना रहा। तो यदि कोई हताश करता है तो उसे गंभीरता से मत लो और श्री कृष्ण की सेवा भावना में पूरे उत्साह से अपने कार्य को जारी रखो। ये भी एक बड़ी विचारने की बात है। क्या विचारने की बात है? देखो, हम सब संसार से आए हैं, दोष हम में बने हुए हैं, बद्धावस्था में हैं। तो गुरुदास जो था अपने गुरु भाइयों के द्वारा परेशान किया गया था, जैसा उसने बताया है। तो ये संसार याद रखो दुखों का घर है और हमें इन दुखों से निपटने के लिए क्या करना है? सहन करना है इनको बस। क्योंकि दुख जो भोगने हैं वो भोगने ही पड़ेंगे। अगर दुखी होगे तो बड़े मुश्किल से भोगे जाएंगे, सहन करोगे तो कट जाएंगे। अभी जैसे प्रहलाद महाराज का कितना बड़ा उदाहरण है। प्रहलाद महाराज को उनका बाप बड़ा कष्ट दे रहा है, लेकिन वो हंसते हंसते सब सहन कर रहे हैं। जिंदा जलाने की कोशिश की उनको। होलिका उनकी बुआ थी, हिरण्यकशिपु की बहन, तभी हंसते हंसते उस चिता पर बैठ गए, जिसमें होलिका ने उनको अपनी गोद में बैठा लिया। उनको तेल के कढ़ाई में, उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया, वो भी हंसते हंसते। तो कष्ट, कितने कष्ट हैं, लेकिन जब भगवान के नाम से हम सहन करते हैं तो भगवान हर कष्ट का निवारण कर देते हैं। प्रहलाद महाराज कोई कष्ट महसूस कर ही नहीं रहे, जबकि इतने इतने जघन्य उनको कष्ट। देखो, समुद्र में फेंक दिया उनको, वो भी उन्होंने परवाह नहीं की। ये भी भगवान की इच्छा है। वहाँ भी भगवान ने आकर उनकी रक्षा की। जहाँ भी उनको कष्ट दिया गया भगवान वहीं उनके, क्योंकि कण कण में भगवान, हर जगह भगवान है। तो हताश होना
दुखी होना, भाई इसने मुझे दुखी किया, उसने मुझे दुखी किया, हम ऐसा सोचते हैं। पर अगर कोई दुखी करने में सफल होता है तो पीछे भगवान का भी हाथ है। अगर भगवान की अनुमति नहीं हो, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, उनकी भी अनुमति है। तो भक्त लोग जो हैं, जैसे प्रभुपाद यहाँ शिक्षा दे रहे हैं गुरुदास को, ये जो गुरुदास थे आज भी जिंदा हैं, इनकी पत्नी थी यमुना, इन्होंने ही वृंदावन का मंदिर शुरू किया था। वृंदावन की सेवा प्रभुपाद ने इनको ही दी थी। इनकी पत्नी तो गुजर गई, फिर इन्होंने सन्यास ले लिया। तो फिर सन्यास, तो हमें प्रभुपाद जी की हर शब्द पर बड़ा ध्यान देना चाहिए और विचार करना चाहिए। एक बड़ी सुंदर बात कही है ग्रंथ साहब में, क्या कहा है? ना सुख है इस संसार विच, सुख है मन दे विचार विच। मन के विचारों में ही सुख है, संसार में कोई सुख नहीं है। ये दुखों का घर जब भगवान ने घोषित किया, लेकिन हम अज्ञानी जीव हैं, यही सुख की खोज करते रहते हैं, वो नहीं करनी, और हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और प्रभुपाद अपना उदाहरण दे रहे हैं, कहते भाई तुम हताश मत हो, मेरे गुरु भाइयों ने मुझे हताश और निराशा ही दी। प्रभुपाद जी को हताशा और निराशा ये दी, किंतु मैं अपने कर्तव्य में दृढ़ बना रहा, लगन में लगा रहा। ये सीखना हमने प्रभुपाद जी से। तो यदि कोई हताश करता है तो उसे गंभीरता से मत लो, उसको इधर से सुनो, निकाल लो, ये है ये ऐसा कर रहा है ऐसा, और इससे क्या अपेक्षा की जाए। लेकिन हम लोगों में एक बहुत बड़ा रोग है, बद्ध जीवों में, भौतिक जीवों में, कंडीशन सोल में बहुत बड़ा रोग है अपेक्षा का, एक्सपेक्टेशन का। तो हम किसी से, कोई आदमी बेचारा कर्मों का मारा हुआ है, उसमें बुरी आदतें हैं, हम उससे ये अपेक्षा करेंगे अच्छा हो जाए, कैसे होगा? वो तो वैसा ही करेगा जैसा है। तो अपेक्षा किसी से मत करो। सारे इंटरनेट में भी सुनने वाले इस बात का ध्यान रखो। अंग्रेजी में कहा है, when expectation is not fulfilled, it turns into frustration. किसी से कुछ अपेक्षा की, वो पूरी नहीं हुई तो हम दुखी हो गए, क्रोध आ गया। एक्सपेक्ट ही मत करो। तो देखो, उसका बहुत बड़ा उदाहरण प्रभुपाद है। प्रभुपाद ने गे गुजरे लोगों को, जो गंदी आदतें, गंदे, नहाना नहीं, खान पान जिनका दूषित, आहार विहार जिनका दूषित, उनसे आंदोलन खड़ा किया, उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया इन्होंने, और उनको जो है ये दिव्य भक्ति दी। तो अपने उद्धार के लिए, अब जैसे एक आत्मा, उसको हम कभी प्रभुपाद का उदाहरण देते हैं, वो आत्मा कहती है प्रभुपाद तो बड़े महान थे, तो फिर हमें भी तो महान बनना है। अगर हम अपने मन को देखेंगे तो इधर नीचे कराएगा हमको, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए थे, बस तेरे चाहने से क्या होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। तो अभी देखो, प्रभुपाद जी का एक उदाहरण मैंने पहले भी दिया कई बार। ये जब कोई भक्त बन जाता है तो तब उसकी समझ ऐसी होती है, जिसके अंदर भक्ति जागृत हो जाती है और हृदय उसका निर्मल हो जाता है, फिर उसमें सब सद्गुण आ जाते हैं, और वो देख सकता है कहाँ कोई क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए था, ये क्या कर रहा है।
वो किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता। जैसे शुरू में प्रभुपाद जी के प्रभाव से, उनकी महानता से, वो एक परमहंस, एक महाभागवत वैष्णव, उनके प्रभाव से गे गुजरे लोग कृष्ण को समझने लगे, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने मिलकर एक दुकान किराए पे ले ली, वहाँ आने लगे। प्रभुपाद जी अपने कर कमलों से भोजन बनाते, बेचारे उनमें से कोई जानता ही नहीं था कुछ भी। और मैंने देखा प्रभुपाद जी का जब मैं भोजन बनाने लगा, उससे पहले रोटियां बनाते थे, एक कौन रोटी का इधर है, एक उधर है, एक इधर है, एक इधर है, और रोटी भी बेकार है, खाने ही लायक नहीं। गुरुदेव बेचारे सब सहन करते थे, और कुछ नहीं जानते थे ये लोग। दाल बनानी तो पानी हिला के दाल हिला के, वो पता ही नहीं कुछ भी। तो जब वहाँ आते थे तो बेचारे गुरुदेव अपने कर कमल से भोजन बनाते थे। देखो 70 साल की अवस्था में तो अमेरिका में पहुंचे, कर कमलों से भोजन बनाने लगे, और उनको जब वो खिलाने लगे, बड़ा स्वाद उनके कर कमलों में, प्रसाद में बड़ा स्वाद। तो वो भले मांस ही पी, प्रसाद पाए बड़े स्वाद से, और फिर जूठे बर्तन छोड़ के चले जाएं। ये महापुरुष उनके जूठे बर्तनों को धोएं। उनमें से एक बता रहा कि प्रभुपाद हम इतने पतित थे, अपने जूठे बर्तन छोड़ देते थे और आप उनको धोते थे। तो हमने अगर अपना उत्थान करना है, अपने घर को, गौलोक धाम को वापस जाना है, तो महापुरुषों को देखो, अपने मन को देखो, अपने मन को मत देखो। मेरा मन तो मलिन है, ये बड़ा दूषित है। महापुरुषों को देखो, उनके गुणगान करो और जीवन को सफल करो। अपने मन को देखो कि नीचे गिराएगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। पर प्रभुपाद के मन को देखोगे, उनको देखोगे तो ये ऊपर उठाएंगे आपको। तो प्रभुपाद जी को कितनी समस्या आई। उनके गुरु भाई भी बेचारे कोई प्रगति नहीं किए थे आध्यात्मिक जगत में। प्रभुपाद जी का गुरु भाई, जब प्रभुपाद जी के गुरु महाराज गौलोक धाम को चले गए, उन्होंने किसी को भी गुरु के पद पर स्थापित नहीं किया, कोई योग्यता ही नहीं। तो 2 प्रधान थे, एक थे अनंत वासुदेव, इतने विद्वान थे, उनको कहते थे वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, बड़ी विद्वता। और एक थे तीर्थ महाराज। मेरे ख्याल दोनों नहीं होंगे अभी पृथ्वी पर, ये दोनों चले गए। तो एक दोनों लड़ने लगे। अनंत वासुदेव कहने लगे मैं आचार्य बनूंगा, तीर्थ महाराज कहने लगे मैं बनूंगा। अभी कौन डिसाइड करे, तू बनेगा या तू बनेगा? कोर्ट में चले गए, जज क्या डिसाइड करेगा, तू बने या तू बने। कोर्ट केस आज भी शायद चल रहा होगा, वो नहीं होगा। और जो अनंत वासुदेव थे उनका पतन हो गया, जो इतने विद्वान थे। विद्वता नहीं बड़ी, भक्ति बड़ी है। विद्वान मत बनो, भक्त बनो। अनपढ़ गंवार भी कोई अगर भक्त है, महान है। बड़ा विद्वान है अगर भक्त नहीं। अनंत वासुदेव इतना ज्ञान सारे शास्त्रों का, हुआ क्या, वैश्य के साथ पतन हो गया उनका। ये लिखा है प्रभुपाद लीलामृत में, ये लिखा हुआ है। तो हमें जब भक्ति करेंगे, जब प्रभुपाद शुद्ध भक्त, ये एक निशानी है भक्तों की। प्रभुपाद ने सबको सहन किया, आपस में लड़ते रहे बस। ये मिशन, इतना दिव्य मिशन पीछे हो गया। लेकिन दादा गुरुदेव भी जानते थे। उन्होंने प्रभुपाद जी को 1922 में कहा, तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो तो कृष्ण भावना का प्रचार पूरे संसार में करो, पाश्चात्य जगत में करो, पूरे संसार में नहीं, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में करो। 1922 में कहा तो 1965 तक गुरुदेव तैयारी करते रहे।
रोते थे बेचारे वृंदावन में, कैसे मैं जाऊंगा, कैसे विदेश में प्रचार करूँगा, कितना असंभव सी बात थी। लेकिन भक्ति माता की कृपा से, कृष्ण कृपा से, सतगुरुदेव की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। 1965 में इतनी कठिनाई से गए गुरु महाराज और वहाँ पर ये आंदोलन स्थापित किया 1966 में। तो कोई कुछ कहे तो दुखी होने का नहीं है, सहन करना है, सुधारात्मक दृष्टिकोण रखो, किसी से कोई अपेक्षा मत करो, कुछ एक्सपेक्ट मत करो किसी से। हमारा रोग है क्योंकि शुद्ध नहीं है ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें ही सारी समस्याएं होती हैं। तो इंटरनेट में सुनने वाले सब ध्यान रखो, अपनी अच्छी भक्ति को बढ़ाने के लिए किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। इन बातों को नोट कर लो सारे लोग, माताएं भी, पुरुष भी, बच्चे भी। किसी से कुछ, आदमी ने कार्य करना है अपनी समझ के अनुसार, अपनी अनुभूति के अनुसार, अपनी रियलाइजेशन के अनुसार, ना कि जैसा हम सोचेंगे वैसा वो करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो एक्सपेक्ट मत करो, लगे रहो भगवान की सेवा में, जैसे प्रभुपाद लगे रहे। वही प्रभुपाद गुरुदास को कह रहे हैं। गुरुदास आज भी जिंदा है, पत्नी उसकी बड़ी अच्छी थी, यमुना माता। ये जो गोविंदम गाते हैं ना, गोविंदम आदि पुरुषम, ये यमुना माता ने गाया है। प्रभुपाद ने अनुमति दी थी, वो भक्त थी बड़ी माता, चली गई बेचारी, शरीर छोड़ दिया उसने। तो सीखो, अपने दोषों को निकालो और भक्ति पथ में आगे बढ़ो। भाद्रपद शुक्ल पक्ष परिवर्तनी पद्मा वामन एकादशी, पार्श्व एकादशी भी इसी का नाम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो स्त्री पुरुष भादो मास की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा कर अर्चना वंदना करते हैं, वे सर्वत्र वंदनीय होते हैं। कमलनयन श्री विष्णु भगवान का कमल पुष्प से पूजन किया जाता है। कमल पुष्प से भगवान का पूजन किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत पूजन और रात्रि जागरण विधि पूर्वक संपन्न करने वाले त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित तीनों देवताओं का तीनों लोकों में पूजन का पुण्य फल पाते हैं। सभी को इस परिवर्तनी पद्मा एकादशी, पद्मा वामन एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ये परमपिता श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस एकादशी को शेषनाग की शैया पर लेटे विष्णु भगवान 4 मास के शयन के मध्य करवट लेते हैं, इसलिए यह परिवर्तनी एकादशी कहलाती है। भगवान करवट बदलते हैं। बोलो विष्णु भगवान की। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर जी ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए प्रश्न किया, हे मधुसूदन, संपूर्ण सृष्टि का संचालन करने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं? किस तरह राजा बलि को वचन में बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की? हरिशयनी एकादशी के बाद विष्णु भक्त का क्या कर्तव्य होता है, ये सब कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर,
मैं इस वृतांत को तुम्हें सुनाता हूं। बोलो मोर मुकुटबंशी वाले की। त्रेता युग में राजा बलि नामक एक राक्षस हुआ था। बलि महाराज राक्षस कुल में जन्मे थे। वह परम ज्ञानी और वेद सूक्तों से भगवान विष्णु का नित्य पूजन अर्चन और नित्य यज्ञ करता था, भगवान की पूजा करता था। परंतु वह भगवान विष्णु की निर्धारित व्यवस्था का विरोध भी करता था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से इंद्रलोक पर भी अपना अधिकार करके राजा बलि ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक दिन सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए और नतमस्तक होकर भगवान की स्तुति की। भगवान विष्णु ने बलि के अत्याचारों और अपने कष्टों को बताकर उससे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। यद्यपि राजा बलि विष्णु भक्त था, तथापि राजा बलि की भक्ति का महत्व उसके अभिमान के कारण घट गया था। देवताओं का कष्ट अनुभव कर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। बोलो वामन भगवान की। अरे जाए बोलनी वाला जितना बोलूँ है, खाते नहीं हो कुछ। बोलो वामन भगवान की। इसके बाद अपना विशाल रूप दिखा दिया और राजा बलि को जीत लिया। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु महादानी राजा बलि की राज सभा में गए और 3 पग भूमि की याचना की, अर्थात 3 पग भूमि का दान मांगा। महादानी होने का अभिमान रखने वाले राजा बलि ने इस याचना को तुच्छ मानकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर विष्णु ने भूलोक में पद, भवलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में उदर, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख कर दिया। मस्तक सबसे ऊपर था। विष्णु जी द्वारा स्थापित इस विशाल रूप को देख सूरज, चंद्रमा, इंद्र आदि देवता देव सूक्तों द्वारा उनकी प्रार्थना करने लगे। तब राजा बलि से वामन भगवान ने कहा कि राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। धरती मैंने 3 पग मांगी थी। राजा बलि, बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि, जो अच्छे भक्त थे, प्रभु की कृपा पाने के लिए उद्देश्य से शीश झुकाकर खड़े हो गए। प्रभु, तीसरा पैर यहाँ रखें। यह सुन भगवान ने बलि के मस्तक पर पैर रख दिया। भक्त बलि पाताल को चला गया। फिर भक्त बलि की विनती और नम्रता को देखकर भगवान विष्णु ने वरदान देकर कहा कि बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही पाताल लोक में ही रहूँगा। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल
परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में नाग की शैया पर शयन करता है। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करें। दान करने का अभिमान हो जाने पर भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे पापों से मुक्त होकर यश पाते हैं। ये कथा श्री स्कंद पुराण में वर्णित है। फलाहार, इस दिन ककड़ी का सागार लेना चाहिए। खीरा, केला, सेब आदि फल तथा दूध दही ले सकते हैं। बोलो परशुराम काची माता की जय। तो ये सब, जैसे पहले भी मैं कल भी कह रहा था, भगवान ये सब तरीके निकालते हैं हम लोगों को बंधन से छुड़ाने के लिए। असंख्य जीव बंधन में पड़े हुए हैं, आवागमन के चक्कर में जा रहे हैं। अगर हम लोग भगवान के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते, कुछ नियमों का पालन नहीं करते, जबकि कलयुग में नियम तो बड़े सुगम हैं, गौर भगवान ने बहुत सुगम कर दिया है हमारे लिए ये भगवत प्राप्ति करना। अगर सुगम नियमों को भी नहीं अपना सकते, नहीं चलते, फिर से हमको भी आवागमन में 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। यो आत्मा के लिए बड़ा दुखदायी है। जन्म लेना, मृत्यु होना, ये आत्मा के लिए बहुत कष्टप्रद है। तो इसके बचने के लिए एकादशी व्रत तो हर वैष्णव को जरूर करना चाहिए, हर भारतीय को जरूर करना चाहिए, हर भक्त को जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन पाप का वास जो है वो अन्न में होता है, और एकादशी को अन्न खाने से हम पाप खाते हैं। एकादशी को अन्न नहीं खाना, फलाहार ले सकते हैं, दूध दही की वस्तुएं ले सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं लेना। तो कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा। तो आज जयपुर से विजय गंगवान जी ने चादरों की सेवा मंदिर में भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मोहिनी माता के सुपुत्र श्यामूल की सुपुत्री का पहली वर्षगांठ है जन्मदिन की, तो महाराज जी की तरफ से, भगवान की तरफ से, प्रभुपाद जी की तरफ से उसको ढेर सारा
शुभाशीष और शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर चल रहे श्री गुरु महाराज जी के कार्यक्रम जो रोज़ सायंकाल 8:40 पर प्रसारित होता है, उसमें मुंबई से श्रीमन आदिनाथ प्रभु ने सहयोग भेजा है। उसके लिए हम सभी भक्तों की ओर से एवं सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से श्रीमन आदिनाथ प्रभु का और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। स्कंद पुराण में ये क्यों बंद हो